आहाना ने कराया पारो और कोल्टू की दूसरी शादी। पिशिमुनी को लगा शॉक्ड। बड़े घर की छोटी बहू के इस बेहद भावुक और रोमांचक मोड़ में कहानी एक ऐसे पड़ाव पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों का ताना बाना पूरी तरह से बदलने वाला है। पोल्टू, जो अब तक पुजारिन के मायाजाल और उसकी झूठी बातों में फंसा हुआ था, आखिरकार उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसे इस बात का गहरा एहसास हो चुका है कि उसने अपनी सीधी सादी और भोली पत्नी पारो को तलाक देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। पुजारिन, जिसे वो अपना सहारा समझ बैठा था, असल में एक खतरनाक गिरगिट निकली जिसने सिर्फ अपने मकसद के लिए उसका इस्तेमाल किया। पोल्टू को जब पुजारिन की असलियत का पता चला और उसने उसकी आंखों में मौत का डर देखा, तो उसे समझ आया कि असली सुकून और सुरक्षा सिर्फ पारो के साथ ही थी। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कानूनी रूप से वे अलग हो चुके थे। यहीं पर आहाना ने अपनी समझदारी और हिम्मत का परिचय देते हुए एक मास्टर प्लान तैयार किया। आहाना जानती थी कि अगर पारो और पोल्टू को फिर से करीब नहीं लाया गया तो पारो की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और पोल्टू उस अपराधी औरत के हाथों मारा जाएगा। रात का सन्नाटा गहरे था और घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आहाना ने चुपके से पारो को तैयार किया और उसे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में बुलाया। दूसरी तरफ उसने पोल्टू को भी भरोसे में लिया और उसे एहसास कराया कि प्रायश्चित करने का यही एकमात्र रास्ता है। आहाना ने इस पूरी योजना को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया कि घर के किसी भी सदस्य को कानो कान खबर नहीं हुई। उसने एक पंडित जी का इंतजाम पहले ही कर रखा था। मंत्रों की गूंज के बीच अग्नि को साक्षी मानकर पोल्टू ने एक बार फिर पारो की मांग में सिंदूर भरा और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पारो की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। आहाना दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने एक टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। उसे पता था कि असली तूफान तो अब आने वाला है, जब ये खबर घर के बड़ों तक पहुंचेगी, लेकिन वह हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार थी। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही यह खबर पिशिमुनी के कानों तक पहुंची, पूरे घर में कोहराम मच गया। पिशिमुनी, जो हमेशा से अपने उसूलों और अपनी मर्जी की मालिक रही है, उनके लिए यह किसी बड़े अपमान से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने पारो को पोल्टू के साथ नई नवेली दुल्हन की तरह देखा और उसकी मांग में ताज़ा सिंदूर चमकता पाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से से लाल पीली हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका स्वर इतना ऊंचा था कि घर की दीवारें थरथराने लगी। उन्होंने बिना देर किए आहाना को सामने खड़ा किया और उस पर आरोपों की बौछार कर दी। पिशिमुनी ने कहा कि आहाना ने इस घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने आहाना पर यह आरोप लगाया कि उसने अपनी मर्जी चलाने के लिए और घर में अपनी सत्ता कायम करने के लिए पोल्टू और पारो का इस्तेमाल किया है। पिशिमुनी का तर्क था कि एक बार तलाक होने के बाद इस तरह चोरी छुपे शादी करना समाज और परिवार के नियमों के खिलाफ है और इसके लिए वो आहाना को कभी माफ नहीं करेंगी। आहाना चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। वह पिशिमुनी के गुस्से को समझ रही थी, लेकिन उसे अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा था। पिशिमुनी ने चिल्लाते हुए कहा कि आहाना, तुम इस घर की छोटी बहू हो, पर तुमने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है। तुमने कैसे हिम्मत की मेरी इजाजत के बिना मेरे बेबे की दोबारा शादी कराने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस घर के फैसले अकेले ले सकती हो? पिशिमुनी ने पारो की तरफ इशारा करते हुए उसे भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसे इस घर से निकाल दिया गया था, वह फिर से पिछवाड़े के रास्ते अंदर आ गई है। माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था और ऐसा लग रहा था कि पिशिमुनी आज आहाना को घर से बाहर निकाल कर ही दम लेंगी। तभी पोल्टू, जो अब तक खामोश खड़ा था, आगे आया और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। पोल्टू की आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि माँ, आहाना दीदी पर चिल्लाना बंद कीजिए। उन्होंने जो कुछ भी किया वह मेरी जान बचाने के लिए और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए किया। पोल्टू ने सबके सामने पुजारिन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने बताया कि कैसे पुजारिन उसे ब्लैकमेल कर रही थी और कैसे उसने उस पर बंदूक तानी थी। पोल्टू ने रोते हुए स्वीकार किया कि वह भटक गया था
और उसने पारो जैसी देवी जैसी पत्नी का अपमान किया। लेकिन अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। उसने साफ कह दिया कि अगर आज अहाना दीदी ने यह कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज वह जिंदा भी नहीं होता। पोल्टू के इस कबूलनामे ने पिशिमुनी को एक पल के लिए खामोश कर दिया, लेकिन उनका अहंकार अभी भी आड़े आ रहा था। वह अभी भी दहाना को ही इस सब का सूत्रधार मान रही थी। इसी गहमा गहमी के बीच अहाना की सास और घर की बड़ी बहू दुर्गा देवी की एंट्री होती है। दुर्गा देवी के चेहरे पर एक शांत लेकिन गंभीर भाव था। उन्होंने आगे बढ़कर अहाना के कंधे पर हाथ रखा, जो इस बात का संकेत था कि वह अपनी छोटी बहू के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। दुर्गा देवी ने पिशिमुनी की तरफ देखते हुए बहुत ही सलीके से बात शुरू की। उन्होंने कहा कि पिशिमुनी जी, हम अक्सर नियमों और मर्यादाओं के चक्कर में अपनों की खुशियों और उनकी सुरक्षा को भूल जाते हैं। अहाना ने जो किया वह समाज की नज़र में गलत हो सकता है, लेकिन एक परिवार की रक्षा करने के लिए उसने जो साहस दिखाया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। दुर्गा देवी ने तर्क दिया कि अगर पुजारिन जैसी अपराधी औरत इस घर की बहू बनकर रहती तो क्या वह इस खानदान की मर्यादा होती। उन्होंने पिशिमुनी को याद दिलाया कि एक माँ होने के नाते आपका फर्ज बेटे की जिद पूरी करना नहीं, बल्कि उसे सही और गलत का फर्क समझाना था, जिसमें आप विफल रही, लेकिन अहाना ने वह फर्ज निभाया। दुर्गा देवी की बातों ने पिशिमुनी के क्रोध की अग्नि पर पानी डालने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस घर की बड़ी बहू होने के नाते वह इस शादी को अपनी पूर्ण स्वीकृति देती है और अहाना पर लगाया गया हर आरोप निराधार है। पिशिमुनी अब निरुत्तर थी। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार अब अहाना की सोच और पोल्टू के फैसले के साथ खड़ा है। अहाना ने अपनी सास की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उसे एहसास हुआ कि सच का साथ देने पर अंततः जीत सच की ही होती है। पारो, जो अब तक डरी हुई थी, अहाना के पास आई और उसके पैर छू लिए। अहाना ने उसे गले लगा लिया और कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर की हकदार बहू थी और रहोगी। पुजारिन के जाने के बाद जो खालीपन और डर इस घर में फैल गया था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हालांकि पिशिमुनी के मन में अभी भी थोड़ी कड़वाहट बाकी थी, लेकिन उन्होंने भी चुपचाप हार स्वीकार कर ली। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि बड़े घर की छोटी बहू भले ही उम्र में छोटी हो, लेकिन उसके संस्कार और उसकी बुद्धिमत्ता बड़े बड़ों पर भारी पड़ती है। शाम की आरती के समय जब पोल्टू और पारो ने एक साथ भगवान के सामने सिर झुकाया तो पूरे घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा महसूस की गई। अहाना ने दूर से उन्हें देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसने न केवल एक शादी बचाई थी, बल्कि एक बेगुनाह को न्याय दिलाया था। अर्जुन भी अहाना के पास आया और उसने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में अहाना के लिए गर्व साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा कि तुमने आज जो किया है उसे यह परिवार हमेशा याद रखेगा। अहाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि परिवार को जोड़कर रखना ही तो बहू का सबसे बड़ा धर्म है। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए एक बड़ा सबक था कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का साहस और अपनों का साथ ही जीवन की असली पूंजी है। दुर्गा देवी और अहाना की यह जुगलबंदी अब घर में एक नए युग की शुरुआत करने वाली थी, जहां अब किसी पुजारिन जैसे गिरगिट के लिए कोई जगह नहीं थी। पिशिमुनी भी अब धीरे धीरे अपनी हार को एक सबक के रूप में देख रही थी और उन्होंने महसूस किया कि अहाना वाकई इस घर की ढाल बनकर उभरी है। घर के आंगन में फिर से खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी थी और पारो का आत्मविश्वास लौट आया था, क्योंकि अब उसके पास न केवल उसके पति का प्यार था, बल्कि पूरे परिवार का अटूट विश्वास भी था। अहाना ने अपनी सूझबूझ से यह साबित कर दिया कि रिश्तों को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिल से निभाया जाता है। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल और भी बदल गया। पिशिमुनी ने हालांकि सीधे तौर पर माफी नहीं मांगी, लेकिन उनके व्यवहार में अहाना और पारो के प्रति एक नरम रुख आने लगा था। वो अक्सर रसोई में जाकर पारो को टोकने के बजाय उसे नई रेसिपी सिखाने लगी थी। पोल्टू पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब पुजारिन के किसी भी जिक्र से दूर रहता था और अपना पूरा समय पारो के साथ बिताने और उसकी खुशियों का ख्याल रखने में लगाता था।
आहाना ने जो पुलिस स्टेशन जाकर पुजारिन के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, उनकी वजह से पुजारिन अब कानून की गिरफ्त में थी और वो दोबारा इस परिवार की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। अर्जुन और आहाना का रिश्ता भी इस मुश्किल दौर के बाद और भी परिपक्व और मजबूत हो गया था। दुर्गा देवी ने घर की चाबियों का गुच्छा सांकेतिक रूप से आहाना के हाथों में तो नहीं दिया था, लेकिन घर के हर छोटे बड़े फैसले में अब आहाना की राय सबसे पहले ली जाने लगी थी। बड़े घर की ये छोटी बहू अब सचमुच इस विशाल परिवार की धुरी बन चुकी थी, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता से बिखरते हुए मोतियों को एक मजबूत धागे में पिरो दिया था। भविष्य में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, इस परिवार को अब यकीन था कि उनके पास आहाना जैसी समझदार बहू है जो किसी भी तूफान का रुख मोड़ने की ताकत रखती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।